हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड के बारे में और एक दो टॉपिक और कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स। A body is said to be uniform if it travels equal distance in equal distance of time. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक ग्राफ मैंने बनाया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब यहाँ पर मैंने टाइम ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड तक। यहाँ मैं डिस्टेंस लेता हूँ 5, 10, 15, 20 और 25 मीटर। अब एक बॉडी है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में 5 किलोमीटर, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। दूसरे सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। तीसरे सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15। चौथे सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 का। और लास्ट 5वें सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 का। यहाँ आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हर एक सेकंड में, ये ऐसे जाएगा ग्राफ, सीधा आएगा बिल्कुल। जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हर एक सेकंड में कितना हो रहा है देखते हैं। पहले सेकंड में हुआ 5 मीटर का, ठीक है। दूसरे सेकंड में हुआ 10 मीटर का, ठीक है। तीसरे सेकंड में हुआ 15 मीटर का। चौथे सेकंड में हुआ 20 मीटर का। और 5वें सेकंड में हुआ 25 मीटर का। यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस है 10 - 5 = 5 मीटर। इन दोनों में डिफरेंस देखिए 15 - 10 = 5 मीटर। इन दोनों में डिफरेंस देखिए 20 - 15 = 5 मीटर। इन दोनों में डिफरेंस देखिए 25 - 20 = 5 मीटर। यहाँ पर देखिए 2 - 1 = 1 सेकेंड, 3 - 2 = 1 सेकेंड, 4 - 3 = 1 सेकेंड, 5 - 4 = 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बात कही, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम भी है। यहाँ पर देखो इक्वल डिस्टेंस है 5 मीटर, यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड 5, यहाँ पर 1 सेकंड 5। अगर हम उसका डिस्टेंस निकालते हैं तो इस बॉडी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म बच्चों क्या होती है बॉडी? नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। अगर एक सेकंड में बॉडी ट्रैवल कर रही है 2 मीटर, दूसरे सेकंड में ट्रैवल कर रही है 4 मीटर, तीसरे सेकंड में ट्रैवल कर रही है मान लीजिए 5 मीटर, चौथे सेकंड में ट्रैवल कर रही है 8 मीटर,
5वें सेकंड में ट्रेवल कर रही है, लगभग लगा लीजिए 10 मीटर। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? यहाँ पर टाइम इंटरवल का तो डिफरेंस 1 ही आ रहा है, देखिए 1 ही आ रहा है, बट यहाँ पर इसका डिफरेंस सबका, अगर मैं बोलूँ 4 - 2 = 2, 5 - 4 = 1, 8 - 5 = 3, 10 - 8 = हर एक का जो है वो अलग अलग आ रहा है। अब इसको हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, तो कुछ इस तरह से आएगा ये। अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 कर लूँ और इसको मैं 2 4 8 10 12 14 16 इसमें डिवाइड कर लूँ, तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। जैसे ये 2, फिर 4, फिर तीसरे में ये 5 यहाँ पर कहीं होगा, ये चौथे में 8, ये ऐसे आएगी, ये 5वें में 10, ये ऐसा आएगा। तो इसके पॉइंट इस तरह से आएंगे और ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं द बॉडी इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। अब आगे चलते हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 टर्म्स। मोशन को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है एक्सेलरेशन। तो अभी हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि स्पीड क्या होती है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। बहुत सिंपल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बोल लो स्पीड का फार्मूला, या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन टू ट्रेवल पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये स्पीड का फार्मूला हो गया। हम स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s से और टाइम को डिनोट करते हैं t से। अब आते हैं इसकी SI यूनिट। SI यूनिट भाई, अगर स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, तो यूनिट तो होगी ना इसकी। तो यूनिट पे आते हैं। SI यूनिट क्या होती है? स्पीड की SI यूनिट होती है, अगर डिस्टेंस की यूनिट देखें तो वो होती है मीटर, और टाइम की यूनिट देखें तो वो होती है सेकंड। तो इसकी क्या हो गई बच्चों? मीटर अपॉन सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, और मीटर मल्टीप्लाई बाय s की पावर -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड और मीटर मल्टीप्लाई बाय s की पावर -1। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखने बात ये है कि कार की जो स्पीड है उसकी मेज़रमेंट कैसे होती है, और वो इक्विपमेंट क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। स्पीड ऑफ कार इज़ मेजर्ड इन स्पीडोमीटर। एक स्पीडोमीटर लगा होता है कार में, उससे कार की स्पीड मेज़र होती है। डिस्टेंस जो कार की मेज़र होती है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ये आपको याद रखना है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। SI यूनिट मैंने आपको बता दी, ठीक है। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड हैज़ नो डायरेक्शन। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था, जिसकी डायरेक्शन नहीं होता वो होता है स्केलर। स्पीड इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ज़रूर इसका है, पर ये डायरेक्शन इसकी नहीं है, क्योंकि ये कार है, ऐसे भी जा रही है, वो ऐसे भी जा रही है, वो ऐसे भी जा रही है, और वो ऐसे भी जा रही है। हर जगह वो जा रही है, और उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है
वैल्यू है कुछ, बट आपका डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को हम एक एग्जाम्पल द्वारा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना आपका टोटल डिस्टेंस आया और जितना टोटल टाइम आया उससे हम डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब एक कार मान लीजिए है हमारे पास और वो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो वो कैसे कर रही है? देखिए, किलोमीटर में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, आवर्स में यहाँ लिखता हूँ। मान लीजिए 25 किलोमीटर, पहले 25 किलोमीटर उसने आवर किए, उसने ट्रैवल किया 2 घंटे में, ठीक है। दूसरे 50 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 1 घंटे में। तीसरे 25 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 1 घंटे में। अब वो कह रहा है कि इसका टोटल डिस्टेंस क्या है? इसका टोटल डिस्टेंस है 100, 25, 50, 75, 75 प्लस 25, 100। इसका टोटल टाइम कितना निकल गया? 2 + 1 + 1 4 आवर्स। तो ये किलोमीटर में है, ये आवर्स में है, निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है हमारे पास? 100। टोटल आवर्स कितने? 4। ये किस में है? किलोमीटर में। ये किस में है? आवर्स में। कितना हो गया ये? 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर आंसर हमारा आ गया है। तो ये होती है एवरेज स्पीड। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। अब बच्चों क्वेश्चन आता है हमारा कि यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड किसे बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड एक ही बात है ये? इसका मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक ग्राफ भी बना के दिखाया था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल इस तरह से है इसका कि एक कार है, इट इज़ सेट टू बी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, अगले 30 किलोमीटर वो आधे घंटे में चलती है, या 15 किलोमीटर वो क्वार्टर आवर में चलती है। इसका मतलब क्या हो गया? 60 मिनट में चल रही है ये 30 मिनट्स में चल रही है, ये 15 मिनट में चल रही है। यानी अगर 60 मिनट में वो कवर करती है 60 किलोमीटर, 30 मिनट में वो कवर करती है 30 किलोमीटर, या 15 मिनट में कवर करती है 15 किलोमीटर, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। हर चीज़ यहाँ पे इक्वल चल रही है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, उससे आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। एक ट्रेन है मेरे पास, उसका डिस्टेंस है 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, वो ट्रैवल करती है। एक ट्रेन है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। वेयर एज अनदर ट्रेन बी, ये एक ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है बी, वो ट्रैवल करती है, उसका डिस्टेंस है 180 किलोमीटर इन
4 आवर्स। अब बताओ भाई कौन सी ट्रेन फास्टर है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले ए ट्रेन का फिर बी ट्रेन का, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए ट्रेन का कैलकुलेट करते हैं। ए ट्रेन का कितना आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, और आवर्स कितने ले रही है 3, कितना आ गया इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी का कैलकुलेट करते हैं। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 180, टाइम कितना है 4 आवर्स, इसका आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमने देखा कि जो पहली वाली ट्रेन है वो कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है, और जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी ट्रेन फास्टर है, तो बच्चों हमारी 45 किलोमीटर पर आवर यानी बी ट्रेन इज़ फास्टर। इस तरह के न्यूमेरिकल जो है आते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको तैयार करने हैं, और मैंने जो आपको करा दिए हैं न्यूमेरिकल वो आप करते रहिए और पढ़ते रहिए। और आगे का टॉपिक मैं शुरू करूँगा वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन उसके अंदर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।